भाइयों और बहनों, आज हम उस योजना की बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों गरीब परिवारों के जीवन को बदलकर रख दिया है। वह योजना जिसने उन लोगों की आंखों में नई चमक, नए सपने और अपने घर का गर्व भर दिया है। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री आवास योजना की। एक ऐसी योजना जो सिर्फ ईंट, बालू और सीमेंट का नाम नहीं, बल्कि एक गरीब के सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास की पहचान बन चुकी है। वो लोग जो सालों से टूटे फूटे घरों में रह रहे थे, बारिश में भीग जाते थे, गर्मी में तप जाते थे और ठंड में कांपते थे, आज वही परिवार पक्के घर में रहकर गर्व से कहते हैं, अब यह हमारा अपना घर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं। सरकार साफ कहती है, जो पात्र है उसे पैसा मिलेगा, और वह भी बिना किसी कटौती के। और यही वजह है कि देश के हर जिले में हजारों परिवार अपने सपनों के घर की नींव डाल चुके हैं। कहीं दीवारें खड़ी हो रही हैं, कहीं छतें डाली जा रही हैं और कहीं लोग नए घर में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल यही है, पहली किस्त आखिर कब आती है और किस आधार पर आती है? तो ध्यान से सुनिए। पहली किस्त तभी आती है जब आपका नाम लाभार्थी सूची में दर्ज होता है और आपके सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं। दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, जमीन का रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर, इन सभी का सही होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक भी दस्तावेज गलत या अधूरा हुआ तो पहली किस्त रुक जाती है। देश में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने दस्तावेज पूरे किए और उन्हें किस्त मिल चुकी है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी किस्त केवल एक छोटी सी गलती की वजह से अटकी हुई है। किसी का बैंक खाता नंबर गलत है, किसी के आधार कार्ड में नाम में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी की जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। ऐसे मामलों में पैसा आगे नहीं बढ़ता। इसलिए सरकार बार बार कहती है, दस्तावेज पूरा कराएं ताकि आपका पैसा रुक ना जाए। और अब बात करते हैं दूसरी किस्त की, जो सबसे महत्वपूर्ण किस्त मानी जाती है। पहली किस्त से नींव डालने का काम शुरू होता है, लेकिन दूसरी किस्त से दीवारें खड़ी की जाती हैं, छत डाली जाती है और घर की असली तस्वीर बननी शुरू होती है। दूसरी किस्त तभी भेजी जाती है जब अधिकारी जाकर मौके पर निरीक्षण करते हैं और यह देखते हैं कि पहली किस्त का पैसा सही तरीके से घर निर्माण में लगाया गया है या नहीं। अगर रिपोर्ट सही होती है तो दूसरी किस्त आपके खाते में तुरंत भेज दी जाती है। आज देश के हजारों गांवों में निर्माण की आवाजें गूंज रही हैं। हर घर में खुशी का माहौल है, क्योंकि सपनों का घर अब हकीकत की ओर बढ़ रहा है। और भाइयों और बहनों, तीसरी किस्त सबसे अंतिम और सबसे अहम किस्त होती है। यह किस्त तब जारी होती है जब घर पूरी तरह तैयार हो जाता है। दीवारें, छतें, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ पूरा। अधिकारी एक बार फिर आकर निरीक्षण करते हैं और रिपोर्ट ठीक होने पर तीसरी किस्त जारी कर दी जाती है ताकि घर का अंतिम काम पूरा हो सके। इस किस्त के मिलने के बाद परिवार अपने नए घर में खुशी और गर्व के साथ प्रवेश करता है। अब सवाल यह है कि पैसा आखिर कब तक सभी के खातों में पहुंचेगा? तो सुनिए, सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। 2025 खत्म होने से पहले सरकार की पूरी कोशिश है कि हर पात्र लाभार्थी तक पहली किस्त पहुंच जाए। जो जिले डेटा वेरिफिकेशन में आगे हैं, वहां पैसा पहुंच चुका है। जहां जांच अभी जारी है, वहां थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन सरकार ने साफ कहा है, किसी भी पात्र व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि सही जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ लगी रहती है। कोई कहता है योजना बंद हो गई है, कोई कहता है पैसा चुनाव के बाद आएगा, कोई कहता है सिर्फ कुछ जिलों में पैसा मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि सरकार लगातार पैसा भेज रही है और जिनके दस्तावेज पूरे हैं उनको किस्त मिल रही है। इसलिए अगर आपका नाम सूची में है और पैसा अभी तक नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस तुरंत अपने पंचायत या ब्लॉक कार्यालय जाकर दस्तावेज की जांच करवाएं ताकि छोटी सी गलती आपके घर बनने के सपने को रोक ना सके। भाइयों और बहनों, यह समझना जरूरी है कि सरकार सिर्फ पैसा भेजकर चुप नहीं बैठती। हर चरण पर अधिकारी निरीक्षण करते हैं, घर निर्माण की प्रगति देखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि लाभार्थी बीच में परेशान न हो। कई बार निर्माण सामग्री महंगी होने की वजह से काम रुक जाता है। ऐसे में अधिकारी खुद जाकर हालात समझते हैं और पंचायत स्तर पर सहायता प्रदान की जाती है ताकि कोई भी परिवार बीच में रुक ना जाए। इसके साथ साथ इस योजना ने गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है, क्योंकि जब हजारों घर बन रहे होते हैं तो मजदूरों, राजमिस्त्रियों, बढ़ई, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री और छोटे दुकानदारों सभी को काम मिलता है। गांव में रोजगार बढ़ता है, लोगों की आमदनी बढ़ती है और पूरा गांव विकास की ओर बढ़ता है। यह योजना सिर्फ एक परिवार का जीवन नहीं बदलती, बल्कि पूरे समुदाय को मजबूत बनाती है। भाइयों और बहनों, सरकार का एक और महत्वपूर्ण निर्देश यह भी है कि लाभार्थी अपने घर को सिर्फ बनाने के लिए ही न बनाए, बल्कि उसे मजबूत, साफ और टिकाऊ बनाए। अधिकारी कई जगह डिजाइन और मटेरियल से संबंधित सलाह भी देते हैं। किस तरह की ईंट बेहतर रहती है, नींव कितनी मजबूत होनी चाहिए, पानी की निकासी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि सरकार चाहती है कि यह सिर्फ घर ना हो बल्कि सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की नींव हो। आज देश भर में ऐसी लाखों कहानियां हैं जहां लोग पहले कच्चे घर में रहते थे,
लेकिन अब पक्के घर में अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे रहे हैं। लोग अब गर्व से कहते हैं, ये घर सरकार ने नहीं दिया, सरकार ने सिर्फ मदद की। घर हमने अपने हाथों से बनाया है। और भाइयों और बहनों, आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होगी कि पैसा किस तेजी से हर लाभार्थी तक पहुंचता है। सरकार का दावा है कि 2025 खत्म होने से पहले पहली किस्त हर पात्र परिवार तक पहुंचेगी और फिर दूसरी और तीसरी किस्तों को भी तेजी से जारी किया जाएगा। कोई भी पात्र परिवार पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, मेरी आपसे बस यही विनती है, इस जानकारी को अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि कोई भी गलत जानकारी का शिकार न बने और सब मिलकर अपने सपनों के घर को हकीकत में बदल सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ पक्की छत देने की योजना नहीं, बल्कि गरीब के सम्मान को लौटाने का मिशन है। धन्यवाद भाइयों और बहनों, हम जल्द ही अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।